जय श्री राम दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। अरे मनोरमा बहू, ये क्या? पैरों की बिछिया, हाथों की चूड़ियाँ कहाँ हैं? ऐसे ही चली आई कमरे के बाहर, जाकर ढंग से तैयार हो। माँ जी, दरअसल हाथों और पैरों पर घाव थे, इसीलिए खोल दिए। कितने ही घाव क्यों ना हो जाएं, कभी सुहाग का श्रृंगार नहीं हटाना चाहिए। यह श्रृंगार ही तो एक स्त्री को पूर्ण स्त्री बनाता है। मेरा बेटा तेरा सुहाग है, तो इसकी लंबी उम्र के लिए तुझे श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा। अब इतनी कोमल काया वाली भी मत बनो, जाओ जाकर पहन लो। पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। परवर कुछ नहीं, घर की बहू हो, बहू की तरह ही रहो और जो कहा गया है चुपचाप करो। जी माँ जी। ऐसा कहकर मनोरमा आंखों में आंसू लिए अपना मन महसूस कर चुपचाप कमरे में चली गई। मनोरमा तो क्या, कोई और भी उसकी सास शोभा रानी के सामने बोल नहीं सकता था। शोभा रानी इस बड़ी सी हवेली की मालकिन थी, बिल्कुल दबंग स्वभाव की महिला, जो मुंह में आता वही बोल देती। जब खुद शादी होकर आई थी तब तो सास थी नहीं, तो जैसे चाहा वैसे रही, लेकिन अब पक्की भारतीय सास बन चुकी थी। कहने को मनोरमा इस बड़ी सी हवेली में 3 महीने पहले बहू बनकर आई थी। उस समय शायद उसे भी अपने भाग्य पर गर्व होता था, जो कहता है यही कहता था कि भाग्य तो यह लड़की लिखवा कर लाई है, जो इतनी बड़ी हवेली और खानदान की बहू बनी है। उसके माता पिता तक उसके भाग्य पर इतराते थे। आखिर इतना जायदाद भी तो था। गांव के इतने बड़े जागीर अमर सिंह जी की बहू और उनके बेटे बजरंग सिंह जी की पत्नी बनने का सौभाग्य आखिर मनोरमा को ही तो मिला था। मनोरमा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। दूध सा उजला रंग, काजल से काले बाल, काया ऐसी कि हर नवयौवना को लजा दे। जब जागीर अमर सिंह जी की मनोरमा पर नजर पड़ी तो उसे देखते ही उन्होंने उसे अपने घर की बहू बनाने का निर्णय लिया। और जब यह रिश्ता उसके घर पहुंचाया गया तो उसकी माँ तो उसकी नज़र बार बार उतार रही थी। आखिर उसकी बेटी के भाग जो खुल गए थे, लेकिन भाग्य न होकर दुर्भाग्य था। इस बात का पता चला हवेली में आकर, जब सुहाग रात में शराब के नशे में धुत विजेंद्र ने उसे बहुत बुरी तरह से नोचा था। जैसे मनोरमा का तो कोई अस्तित्व ही ना हो। उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ ढोल और नगाड़ों की आवाज़ में दम कर रह गई। बाद में मनोरमा ने इस बारे में अपने माता पिता से भी बात की और शोभा रानी के कहने पर उन लोगों ने भी इज्जत का वास्ता देकर उसे चुप करा दिया। शोभा रानी अपने बेटे की हर गलतियों पर पर्दा डाल देती। उनकी नज़र में विजेंद्र अपने पति होने का हक ही तो ले रहा था। अब लड़की ही कोमल काया वाली हो तो क्या करें। अमर सिंह जी भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके हिसाब से यह पति पत्नी का मामला है। आज रात भी यही हो रहा था। काफ़ी देर तक मनोरमा के कमरे से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं और बाहर बैठी शोभा रानी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। बाहर बैठी खुश हो रही थी अपने बेटे के पुरुषत्व पर। मनोरमा की चीख और दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं था इस औरत को। तभी अचानक विजेंद्र के चीखने की आवाज़ आई। अपने बेटे की चीखने की आवाज़ सुनकर वह कमरे की तरफ भागी और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो बेटा, क्या हुआ तुझे? दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। शोभा रानी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हवेली में और लोग भी इकट्ठे हो गए। शोभा रानी का चीखना चिल्लाना बदतूर जारी था। तभी कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, सामने मनोरमा। उसे झटक के साथ धक्का देकर शोभा रानी अंदर की तरफ भागी। मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? तभी देखा तो विजेंद्र लहूलुहान हालत में बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसकी इस तरह की हालत को देखकर एक बार तो शोभा रानी और अमर सिंह जी दोनों सख्ते में आ गए। तभी शोभा रानी ललकारते हुए मनोरमा की तरफ दौड़ी और उसके बाल खींचते हुए बोली, क्या किया कर्म जली तूने जो मेरे बेटे के साथ? कैसी औरत है तू, अपने ही पति पर हाथ उठाती है। याद रख, वो तू तेरा सुहाग है। तेरे इस श्रृंगार का कारण वो तुझी तो वही है। तू पूर्ण स्त्री है, क्योंकि वो है। जिस दिन वह नहीं होगा, अधूरी रह जाएगी दुनिया में। वह स्त्री किस काम की जो अपने पति की इच्छाओं को ही पूरी ना कर सकती। बस करो, खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया तो नहीं बनना मुझे पूर्ण स्त्री। क्या लाग रखा है यह पूर्ण स्त्री का तमाशा तुमने? अपने बेटे को तो पूर्ण पुरुष कभी बनाया नहीं, नपुंसक बना कर रखा है। ऐसा नपुंसक इंसान जो अपनी इच्छाओं के लिए स्त्री का सम्मान नहीं करता, सिर्फ नोचने से मतलब रखता है। पूर्ण स्त्री उसकी पुरुष को मिलती है जो खुद पूर्ण पुरुष हो। नहीं चाहिए ऐसा श्रृंगार, नहीं चाहिए ऐसा सुहाग। अपने बेटे के लिए पूर्ण स्त्री चाहती हो ना, तो पूर्ण स्त्री उसी पुरुष को ही मिलती है जो दिल से उस पुरुष को चाहती है। और तुम्हारे बेटे में ऐसे कोई लक्षण नहीं है कि कोई औरत इसे दिल से चाहे। मनोरमा की बात सुनकर सब तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी शोभा रानी चिल्लाई, बस अब यही घर में देखना बाकी रह गया था। इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो, देखते हैं कि माँ बाप कैसे रखेंगे इसे। जिंदगी नर्क ना बना दी तो मेरा नाम भी शोभा रानी नहीं। हाँ, निकाल दो वैसे भी कौन सी जिंदगी स्वर्ग जैसी बीत रही है यहाँ आपके पास। कम से कम रोज इस बलात्कारी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, यह कालिंगनी अपना दुर्भाग्य खुद तैयार कर रही है। निकल यहाँ से अभी के अभी, इससे पहले कि
वो लोग वहाँ से मनोरमा को धक्के मार कर निकालते। मनोरमा खुद ही उस नकुर्ती हवेली से निकल गई। पता था माता पिता तो उसे स्वीकार करेंगे नहीं, इसीलिए माता पिता के पास न जाकर एक नई शुरुआत की तरफ कदम रख चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।